का जीवन भर आभार नहीं भूलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के परम सम्मानीय मुख्य अतिथि माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री परम सम्मानीय केशव जी मौर्य से कि इस नालाग क्षेत्र के लिए ऐसी सौगात दे के जाए कि इस कुशवाहा समाज का ऋण इस नालाग क्षेत्र की जनता जीवन में चुका नहीं पाए, ऐसी घोषणा के लिए साथ में निवेदन करता हूं परम सम्मानीय श्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव मौर्य जिंदाबाद, केशव मौर्य जिंदाबाद। हर समाज के लिए और माननीय जी हर समाज को आपसे बहुत लालसा है, इस क्षेत्र की संपूर्ण समाज आपसे बड़ी ही टकटकी लगाए बैठे हुए कि माननीय जी के यहाँ आगमन होगा और हमारे क्षेत्र के लिए ऐसी सौगात मिलेगी कि हम लोग जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। इस बात को हम लोगों को निवेदन स्वरूप स्वीकार करके अपने आप सब जो सामने बैठे हैं, जो दाईं ओर मंच पे बैठे हैं, मेरे साथ मंच पर बैठे हैं, सबके साहस को, सबके धैर्य को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे कार्यक्रम यहां पर 3 बार कार्यक्रम स्थगित हुआ। पिछली बार तो मुझे अभी बताया गया कि कार्यक्रम जब तय हुआ तब से यहां से पांडाल ही नहीं हटा है। सही है क्या ये? मैं आपके साहस की सराहना करने के लिए अपने पास शब्द नहीं पा रहा हूं। मैं आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूं। और आज इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक के नाते जो अनेक प्रकार की कठिनाइयां, चुनौतियां, शब्दों का वार झेलते थे और मुझे आना भी था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी, नहीं आ पाया। बहुत ही प्रिय साथी युवा नेता मनोज कुशवाहा जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं इसके लिए बहुत 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 बधाई देता हूं। हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री परिषद के सहयोगी और जिस विनम्र भाव से मैं 2017 में भी मनोहर लाल जी के लिए चुनाव प्रचार करने आया था और 2022 में भी आया था, और आपने अपना आशीर्वाद दे करके मेरा सम्मान रखते हुए कमल के फूल की इतनी बटन दबाई कि रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके भेजने का काम किया। इसके लिए भी मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। इस क्षेत्र से लगातार दूसरी बार आपने 1 लाख से अधिक वोटों से जिताना या जीतना, यह ललितपुर की धरती और आप सबका आशीर्वाद का ही प्रताप है कि आपने श्री राम रतन कुशवाहा जी को दूसरी बार भी यहां से विजयी बना करके भेजा। हमारे विधान परिषद में सदस्य के रूप में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्य के रूप में पहुंची बहन रमा निरंजन जी, जिन्हें राज्य मंत्री का सम्मान सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के माध्यम से दिया गया है। ऐसे बाबूजी श्री हरगोविंद सिंह कुशवाहा जी, हमारे जिला पंचायत इस जिले के प्रथम नागरिक श्री कैलाश नारायण निरंजन जी, श्री आनंद राय जी जो लगातार मनोज जी के साथ संपर्क में रहते थे, हमारे झांसी के जिला अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जमुना कुशवाहा जी, यहां के पूर्व विधायक श्रीमान रमेश कुशवाहा जी, यहां ब्लॉक प्रमुख हमारे चंद्रदीप रावत जी, श्रीमान भगवान दास कुशवाहा जी, रतिराम कुशवाहा जी, श्री भगवान सिंह निरंजन जी, सुंदर कुशवाहा जी, दीपचंद कुशवाहा जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री जगदीश लोधी जी, और भी मंच पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे। मैं सबका नाम, जितनी सूची में मैंने नाम लिया, जो नाम नहीं ले पाया, ऐसे सभी वरिष्ठ हमारे इस मुख्य मंच पर और दाहिनी ओर मंच पर और सामने भी बाएं दाएं जहां देखो
चारों तरफ हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, मेरी माताएं, बहनें, इतनी भारी संख्या में आप सब उपस्थित हैं, जैसे लग रहा हो कि कोई बहुत बड़ा त्योहार हो और उस त्योहार में सब लोग अपने घर से निकल करके आ जाएं। मैं अभी जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो देख रहा था चारों तरफ आप सब लोग, जब कार्यक्रम 12 बजे के लगभग करना होता है तो सार्वजनिक जीवन में मैं भी हूं, इसलिए मैं जानता हूं 12 बजे कार्यक्रम करना बहुत सरल काम नहीं होता है। लेकिन चाहे कार्यक्रम जब भी मैंने देखा यहां हुआ हो, आप सब अपना आशीर्वाद मुझे देने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले आज यहां पर कई मांगे रखी गई हैं, मैं 2 घोषणाएं तो यहां पर कर ही दे रहा हूं। एक तो जो विकास खंड ब्लॉक बनाने की है, वो ब्लॉक बनाने की मैं घोषणा करके जा रहा हूं, और जितनी जल्दी होगी, जितनी जल्दी से जल्दी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे और आप सबको ब्लॉक की समस्याओं के लिए दूर न जाना पड़े, इसकी व्यवस्था करेंगे। दूसरा, हमारी सरकार तो गांव गरीब किसान के लिए है ही, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, उसको मजबूत बनाने के लिए है ही। तो अगर किसान कोई सामान अपने खेत में पैदा करता है, चाहे वो किसान किसी भी बिरादरी, चाहे मेरे परिवार के लोग हो, चाहे अन्य समाज के लोग हो, अगर खेत में कोई चीज उत्पादित करते हैं तो उसकी पूरी कीमत उनको मिल जाए, जिससे उनकी आमदनी बढ़े। ये माननीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो यहाँ फूड पार्क की मांग की गई है, मैं इसकी भी अविलंब बैठक करके समीक्षा करवा करके यहां पर क्या कराया जा सकता है वह भी करने का मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा। अब आज के इस कार्यक्रम में भगवान श्री राम और माता सीता जी के आराधना का मंदिर अयोध्या में भव्य और दिव्य बन रहा है, वो आप सब जानते हैं। जिनके वंशज के नाते, कुश और लव के वंशज के नाते हमारे पूर्वज वो हैं। हम आज जिनके जयंती के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं, जब मैं आ रहा था तो मैं सोचा आज क्या आप सबके सामने बात रखूंगा। तो मुझे लगता है कि जब 2014 में कुश और लव भगवान, हमारे पुरखे भगवान श्री राम माता सीता के संतान जब यह मिल गए तो इस देश से भ्रष्टाचार रूपी दानों का अंत करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी। आप सबके आशीर्वाद के बिना हम बुंदेलखंड में विजय का पताका नहीं लहरा सकते थे। आज पूरा बुंदेलखंड भाजपामय है, कमलमय है, तो उसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद आप सबने देने का काम किया है। मैं आप सबका हृदय से आदर और सम्मान करते हुए यह विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। यह सच है कि लखनऊ से ललितपुर की दूरी थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि केवल चुनाव में ही नहीं, आज मेरा सरकारी दौरा है, कल सरकारी दौरे के कारण ही नहीं, और भी बीच बीच में आप सबका दर्शन करने का मौका मिले, किसी ना किसी बहाने आप सबके बीच में आता रहूं। और यह जो इस बार कार्यक्रम तय होता था, तारीख तय होती थी, आने का कार्यक्रम तय होता था, तो कभी इंद्रदेव जी इतनी वर्षा करते हैं कि आना स्थगित हो जाता है, कभी हेलीपैड बनाने का स्थान पूरी तरह से गड़बड़ रहता है, तब नहीं आ पाते, और अगर सड़क मार्ग से चल करके आए तो वहां से आकर के यहाँ पहुंचने में समय काफी लगता। इसलिए मैं पीछे जिन कार्यक्रमों के लिए तिथियां तय की गई और मैं नहीं आ पाया था, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा भी चाहता हूं। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर यह कहने के लिए आया हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आकर के आप बता दिए हैं कि 2014 से जो विजय यात्रा शुरू हुई है 2024 में भी वो जारी रहेगी। 2024 में भी कमल खिलाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से सरकार बनाने का काम
गरीब कल्याण की योजनाओं का जो एक सैलाब कह लीजिए चल रही देखने को मिल रहा है, वह सैलाब, वह व्यवस्थाएं, वह योजनाएं आप तक कैसे पहुंचती रहें और उसके बीच में कोई भ्रष्टाचारी ना बैठ जाए, इस बात के लिए आपको लोकतंत्र के सजग पहरेदार के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है और आपको भी विश्वास होगा, 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो एक बार फिर से कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, खिलेगा कि नहीं खिलेगा? 2024 में फिर खिलेगा कमल और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर सरकार बनेगी। और जब से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, आप बताइए, जिन्हें आपने अपना आशीर्वाद दे करके देश की बागडोर सौंपने का काम किया है, जब से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, तब से गरीब कल्याण की योजनाएं, हम ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति को जो योजनाओं का लाभ मिलना था हमने दे दिया, लेकिन कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो गांव तक, गरीब तक, किसान तक, मजदूर तक, मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाने का काम किया गया है। और आज जब मैं यहां आया हूं तो अभी जिले की बैठक भी लूंगा और उस बैठक के माध्यम से इस जिले की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी समाधान करने का जो भी जानकारी में आएगा, उसके लिए भी निर्देश दे करके जाऊंगा, जिससे यहां की कोई भी समस्या, वो समस्या आपके द्वारा जो डबल इंजन की सरकार बना करके देने का काम किया गया है, उस सरकार के माध्यम से दूर करने का हम प्रयास करेंगे। आपने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रखी। आज आप सबके ही आशीर्वाद से हम देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। अभी मन्नू लाल जी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से गरीब कल्याण अन्न योजना के, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आपको 2 साल से अधिक समय से निःशुल्क राशन वितरण का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो किसानों के नाम जमीन होती है, उन किसानों के खाते में 2-2 हजार की 3 किस्त साल में भेजी जा रही है। गरीबों के घर जो झोपड़ी में रहते थे, जो कच्चे मकानों में रहते थे, उनको पक्के मकान देने का काम किया जा रहा है। पहले जो बीमार होते थे, इलाज के लिए पैसा नहीं होने पर बीमारी को पाले रहते थे, अपने जीवन यात्रा को समाप्त कर लेते थे, लेकिन कर्जदार न हो जाए इसलिए इलाज नहीं कराते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना आयुष्मान भारत की शुरू की है, जिसके माध्यम से आप सबको गोल्डन कार्ड भी पहुंचाने का काम किया जा रहा है कि अगर कोई परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तो अब उसका 5 लाख रुपया तक का इलाज सरकार के खर्चे पर करने का काम किया जाएगा। अनेक योजनाएं। आज मैं बुंदेलखंड पहले सूखे के लिए जाना जाता था, यहां पीने के पानी की समस्या से जूझता रहता था। आज मैं जब आ रहा था हेलीकॉप्टर से तो पूरे बुंदेलखंड में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और सर माननीय मोदी जी ने योजना बनाई, पहले आप श्री मन्नू लाल कोरू जी से, चाहे हमारे राम रतन जी से, जब कोई जरूरत पड़ती थी, पीने के पानी की समस्या होती थी, तो आप सब कहते थे हमारे यहाँ पीने के पानी की समस्या, इसका समाधान करिए। लेकिन आपने अपना आशीर्वाद दे करके जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो अब हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम लगातार जारी है। जारी है कि नहीं जारी है? बताओ। यह काम इसलिए हो रहा है क्योंकि अब बेईमानी नहीं करने दिया जाता, भ्रष्टाचार नहीं करने दिया जाता। भ्रष्टाचार के दानों का अंत करने के लिए ही माननीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार यह प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार से
अगर होता रहेगा तो गरीबी मिट नहीं सकती। अब जब भ्रष्टाचार मिट जाएगा तब गरीबी रह नहीं सकती। इसलिए गरीबी को मिटाने के लिए भ्रष्टाचार को मिटाना है, और भ्रष्टाचार को मिटाने का काम सपा बसपा कांग्रेस के लोग न किए हैं और न कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज यहां पर यह कहना चाहता हूं, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आपने देश में फिर प्रदेश में बनाई, हम लोगों ने गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए बड़े बड़े गुंडे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बड़े बड़े गुंडे और माफिया जिनके डर से बुंदेलखंड खौफ में रहता था, आज बताइए उन गुंडों से आप डरते हो कि वह गुंडे पुलिस और प्रशासन से डरते हैं? बताओ, आज गुंडे डरते हैं कि नहीं डरते हैं? आज गुंडों में भय का माहौल है, अपराधियों में भय का माहौल है, माफियाओं में भय का माहौल है। किसी की जमीन और किसी के मकान और किसी के दुकान पर कब्जा करना, यह युग अब बीत गया है और उसको हमने नहीं किया है, आपने ही किया है। अगर आपने आशीर्वाद दे करके देश और प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बनाई होती तो क्या ये गुंडे नियंत्रण में आते? क्या इन अपराधियों पर अंकुश लगता? क्या गरीबों का शोषण बंद होता? क्या युवाओं का भविष्य उज्जवल होता? क्या गरीब के घर में भी कभी शौचालय बन पाता? कभी गरीब को गैस का सिलेंडर का कनेक्शन मिल पाता? लेकिन आज वह सब कुछ हो रहा है आप सबके आशीर्वाद के कारण। अभी 2022 के तो चुनाव के अंदर ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे थे कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन जनता के मन में जो था वह कमल के फूल की बटन दबा करके एक बार फिर से 271 विधायक जिता करके उत्तर प्रदेश में आपने हमें सरकार में पहुंचाने का काम किया। अब सारे विरोधी एक तरफ से मिले हुए हैं कि मोदी जी छापा क्यों डाल रहे हैं? जिन लोगों ने लूट लिया, गरीबों को लूट लिया, जिनको गांवों को लूटना था लूट लिया, किसानों को लूटना था लूट लिया, जिनको तिजोरियों में अपना भर करके नोटों की गड्डियां रखना है, सोने और चांदी की सिल्लियां रखना, और रख लिया। अब उनसे हिसाब नहीं लिया जाना चाहिए? बताओ, हिसाब लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए? जिन्होंने आपको लूटा है लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आज जब छापे पड़ते हैं तो ये बिलबिला उठते हैं। इनको लगता है कि छापे क्यों डाल रहे हैं? अरे हम पूछते आपने गरीबों को, गांवों को लूटा क्यों था? किसानों को लूटा क्यों था? आज जो गरीबी है वो आपके अपराध के कारण, भ्रष्टाचार के कारण है। अन्यथा हमारा देश आज गरीब नहीं होता, दुनिया का नंबर 1 देश कब के बन गया होता। लेकिन आज दुनिया में अगर भारत को नंबर 1 बनाना है तो भ्रष्टाचार मिटाना है, और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार छापे डालती है तो एक एक कोठरी भर करके 2-2 हजार की नोटों की गड्डियां मिलती हैं, सोने की सिल्लियां मिलती हैं, चांदी की सिल्लियां मिलती हैं। ये कोई उनके बाप दादा की कमाई नहीं थी मेरे भाई बहनों। या आपके लिए बना करके जो योजना भेजी जाती थी वो आप तक पहुंचाने बिना अपनी तिजोरियों में भर करके रख लिया जाता था। आज माननीय मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कोई भी योजना दिल्ली में बने चाहे लखनऊ में बने, जिसके लिए बनती उस तक पहुंचाने का काम किया जाता है। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त आपके खाते में भेजी जाती है तो पूरा 2-2 हजार रुपया पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? बताइए, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? दोनों हाथ उठा के बताओ, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? और पहले क्या होता था? अगर कहते थे कि हम दिल्ली से, प्रधानमंत्री उस समय कांग्रेस के थे श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने देश की संसद में खड़े होकर के कहा कि हम जब दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं जिसके लिए, उसके पास पहुंचते 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 15 पैसा बचता है, 15 रुपया पहुंचता है। लेकिन आज मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे मुख्यमंत्री जी लखनऊ और दिल्ली से जितना पैसा आपके प्रधानमंत्री आवास के नाम पर आपके खाते में भेजते हैं, शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपया आपके खाते में भेजते हैं। अगर 90 दिन आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है, मुख्यमंत्री आवास मिला है, तो 90 दिन मनरेगा के श्रमिक का जो श्रम का पैसा होता है आपके खाते में दिया जाता है। आज यह परिवर्तन आया है कि बेईमानों को बीच से हटा देना है, गरीब और सरकार के बीच के जो विवाद था, लूट थी, उस लूट को खत्म कर देना है। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर यही कहने के लिए आया हूँ। देखिए, हम ये आज आपको भरोसा दिला करके, जैसे मैंने 2 बातें कही है, दोनों बातों के लिए मैं आश्वस्त करके जा रहा हूँ। यहाँ पर ब्लॉक भी बनाएंगे और यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण का केंद्र भी बनाएंगे।
और यह ब्लॉक और खाद्य प्रसंस्करण का केंद्र बनने से इस क्षेत्र में रोजगार के और अवसर पैदा होंगे। कभी आपने सोचा था क्या कि बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनेगा? सोचा था कभी आपने? कभी सोचा था यहाँ डिफेंस का कॉरिडोर, रक्षा सामानों का जो देश की सेना देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करती है, उसका निर्माण बुंदेलखंड में होगा? अब ऐसी ऐसी चीजें बुंदेलखंड में बनने वाली हैं कि जो सीमा पर तैनात हमारे जवान हैं, बुंदेलखंड से बने हुए युद्धक सामग्रियों को, चाहे तोप हो, चाहे बम हो, चाहे बारूद हो, वह सारा का सारा सामान बनाने के लिए जो डिफेंस कॉरिडोर है उसके माध्यम इससे रोजगार सृजित होंगे। बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियां यहां आना चाहती हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अर्थात सुशासन आया है, जब से राम राज्य आया है, तब से विकास होना शुरू हुआ है। यह राम राज्य लाने का काम, राम राज्य जैसा वातावरण बनाने का काम किसने किया? जिसने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व 2014 में जब उन्होंने शपथ लिया, जो उस समय निर्णय लिया था, उस दिन से आज तक एक भी दिन की छुट्टी जिसने नहीं लिया, केवल गरीब 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 के लिए जीता है, गरीब के लिए, देश के लिए अपना समय लगाता है। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिए। मेरे भाइयों बहनों ध्यान रखना, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। उनका एक ही लक्ष्य है, मैं गरीब माँ बाप का बेटा हूं और गरीबी का दर्द जानता हूं, तो मैं इस देश और इस प्रदेश, इस बुंदेलखंड के किसी गरीब के गरीबी का जो संकट है उसको दूर किए बगैर विश्राम नहीं करूंगा। जैसे भगवान श्री राम के काज के लिए, हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि राम काज में कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, वैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र काज और गरीब का काज, किसान का काज, माताओं के सशक्तिकरण का काज, नौजवानों को रोजगार देने का काज किए बिना मोहि कहां विश्राम, दिन रात पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान और सम्मान बढ़ाने में लगे हुए, भारत को गरीबी से मुक्त कराने में लगे हुए। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर यही कहना चाहूंगा कि 2022 की आज 29 अक्टूबर को मैं आप सबके बीच में आया हूं। अभी आने वाला है, मैं नहीं जानता यहां नगर निकाय क्षेत्र से कितने लोग जो नगर पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, और नगर निकाय के चुनाव भी आने वाले समय में जल्दी 1 महीने 1.5 महीने में होंगे। जिनकी नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं हैं, मेरा पूरा विश्वास है, पहले हमारी सरकार केंद्र में थी, प्रदेश में नहीं थी। केंद्र में सरकार होने से हम गुंडागर्दी खत्म नहीं कर पा रहे थे, गुंडाई वैसे ही हो रही थी जैसे पहले होती थी। लेकिन केंद्र में सरकार बनने के बाद जब प्रदेश में सरकार बन गई तो गुंडाई भी खत्म हो गई, अपराध भी खत्म हो गया, माफियागिरी भी खत्म हो गई। बड़े बड़े गुंडे और माफिया अपराधी आज पुलिस के सामने हाथ जोड़ करके गले में तख्तियां लटका करके जाते हैं, मुझसे अपराध हो गया, मुझे गिरफ्तार करके जेल में भेज दो। आज ये डर का जो वातावरण पैदा हुआ है वो इसलिए पैदा हुआ कि केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, और आने वाले इसे हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं। हमारी जिला पंचायत में भी सरकार है, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, तो जिला पंचायत में भी हमारी सरकार है। अब नगर पंचायत, नगर पालिका में भी हमारी सरकार, नगर निगम में भी हमारी सरकार बनेगी। या तो डबल ट्रिपल 4 इंजन की सरकार जब होगी, ब्लॉक में भी हमारी ब्लॉक प्रमुख भी हमारे अधिकार है। हमारा लक्ष्य गरीब कल्याण के लिए जितना भी अच्छा से अच्छा, जितना जल्दी से जल्दी जो काम कर सकते हैं वह काम करना चाहिए, गरीबों को उन योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहिए, और वह हम लोगों ने लगातार किया है और आगे भी हम यह काम करेंगे। और जो भी योजनाएं आप तक पहुंची हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी नहीं कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिला होगा, लेकिन मैं आपको भरोसा दिला करके जा रहा हूं, अभी 2022 में दूसरी पारी की शुरुआत हुई है, अभी 6 महीने ही हमारा बीता, दूसरी पारी का भी 4.5 साल बाकी है। इन 4.5 साल में 24 में फिर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनेगी। जब भ्रष्टाचार रुक जाता है तो विकास शुरू हो जाता है, और विकास जब शुरू हो जाता है तो किनका विकास, जो गरीब जो छूट गया है पीछे, उन्हें बराबरी पर ला करके खड़ा करने का काम हमें करना है। आज मुझे कहने में गर्व है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री के रूप में माननीय अमित शाह जी सही मायने में राम राज्य लाने के लिए जो परिश्रम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं आप सब लगातार देखते हैं। जैसे हमारे लव कुश जी ने क्या किया था,
जैसे ये भ्रष्टाचार का घोड़ा लवकुश बन करके माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने रोका था 2014 में, वैसे ही सच्चा राम राज्य भी लाने का काम इन दोनों लोगों के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भी जो लगातार सरकार काम कर रही है, आप तक जो गरीब कल्याण की योजनाएं पहुंचाने का काम कर रही है, उसे हम और आगे पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब से आज के दिन में इतनी ही विनती और निवेदन करके, आप सब यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपका कोई भी दुख है तो वो हमारा दुख है, आपका कोई सुख है तो वो हमारा सुख है, और हम सब सुख दुख के साथी हैं। आपके जीवन की प्रगति देख करके हमें खुशी होगी, क्योंकि हम सब उसी व्यवस्था से निकल करके यहाँ पर आए हैं। मैं भी एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से निकल करके आज राजनीति के इस मुकाम पर हूं, और वो आप सबके आशीर्वाद से हूं। आपने मेरा शीश कभी नहीं झुकने दिया, मैं इस पर आप पर गर्व करता हूं। चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई कोना हो, चाहे देश के दूसरे प्रदेश में हो, जहां पर भी मैं गया, मेरे परिवार ने मेरा सर सदा ऊंचा करने का काम किया। मैं इसके लिए आप सबका आभारी हूं। मैं मध्य प्रदेश के अंदर भी कई बार गया, क्योंकि ये मध्य प्रदेश और ललितपुर लगा हुआ है। बिहार के अंदर भी जाना होता, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, देश के कहीं भी चुनाव होते जाना होता, लेकिन जहां मैं अपने परिवार के बीच में गया तो मेरे परिवार ने मेरा सर नहीं झुकने दिया, और मैं आप सबको भी विश्वास दिलाता हूं, मैं भी आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा, यह विश्वास रखना। समाज का संगठन चलाने वाले जितने भी संगठन करता धरता है, उन सबको भी आश्वस्त करता हूं, जो जायज समस्या है आप उसे लेकर के आवे, जो यहां से हल हो सकती है यहां से हल करेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो आपको लगता है यहां नहीं हल हो सकती है, लखनऊ में सोमवार को मैं मिलता हूं, काफी लोग आते हो, जो कोई समस्या है नहीं हल हुई है, आना चाहते हो आइए, आपका स्वागत है। आपने सरकार बनाई, आपने आशीर्वाद दिया है। अगर मैं सरकार के अंदर नंबर 2 का स्थान रखता हूं, डिप्टी सीएम हो, तो आप भी अपने आप को डिप्टी सीएम से कम मत समझो, या मैं कह करके जा रहा हूं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ताओं को भी यही कहता हूं, अगर केशव प्रसाद उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है, तो मेरा कार्यकर्ता भी अपने को उप मुख्यमंत्री से कम ना समझे। यह मैं सदा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं। मेरा बड़ा सम्मान कोई कर दे, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई पुलिस वाला, मेरे कार्यकर्ता, मेरे जनता जनार्दन का, मेरे परिवार का सम्मान न करे, जो यहाँ मतदाता रूपी है, भगवान रूपी, जिनके बल पर हम सरकार में आए हैं, वह मैं स्वीकार नहीं करता। मैं किसी अधिकारी से दोस्ती नहीं करता, मैं तो आप सबसे दोस्ती करता हूं, आप सबको अपना मान करके, परिवार मान करके, आप सबकी सेवा में समर्पित रहता हूं। विकास हमारा संकल्प है, उस विकास के संकल्प को सफल बनाने के लिए आप सबसे पुनः आशीर्वाद मांगता हूं। आज कई एक कार्यक्रम सरकारी योजना के अंतर्गत रखे गए हैं, और मैं आज आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूं। दोनों हाथ उठा करके अपने आशीर्वाद दे दीजिए, और फिर मैं आप सबके बीच में आऊंगा। और जब ये नहीं कि मैं चुनाव में 2024 में ही आऊंगा, मैं चाहूंगा यहाँ हमारे पार्टी से संबंधित, समाज के संगठन से संबंधित जो भी लोग बैठे हैं, चुनाव से पहले एक बार और मुझे कहीं, कोई जरूरी नहीं इसी स्थान पे आए, कोई और स्थान तय कर सकते हैं, लेकिन एक बार बीच में भी आने का हम प्रयास करेंगे, और आप सबका आशीर्वाद फिर से लेने का प्रयास करेंगे। आप आने की अनुमति है ना? आऊं मैं दोबारा? आया जाए, बताइए सब लोग, आया जाए ना? चलिए, आप सब ने यह कहा है, और मैं स्वयं यह आश्वासन दे करके जा रहा हूं, जो घोषणा की है उसे जल्द से जल्द पूरा करके आपकी आय कैसे बढ़े, आपके जीवन में खुशहाली कैसे आए, आपके इस पूरे क्षेत्र का विकास कैसे हो, इसके लिए मैं सरकार का खजाना, लखनऊ का ही नहीं, दिल्ली का खजाना, दोनों खजाना बुंदेलखंड के विकास के लिए, ललितपुर के विकास के लिए खुला हुआ है। ये ध्यान रखना, यही विश्वास दिलाते हुए दूंगा अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी ने परम सम्मानी जी को सुना, और इसके पश्चात आयोजन समिति द्वारा यहाँ भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, और शाम को यहाँ
आयोजन समिति के सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अभी हमारे परम सम्मानी जी अमझरा सरकार दर्शन करने जा रहे हैं, इसके बाद लौट के फिर यही आएंगे, किसी को यहाँ से हटना नहीं है। हमारे परम सम्मानी जी अमझरा सरकार के दर्शन करने जाएंगे, गौशाला का निरीक्षण करने के पश्चात पुनः आयोजन स्थल पर आएंगे, जब तक हमारा यहाँ आयोजन सुचारू चलता रहेगा। साथियों, हमें यही आयोजन स्थल पर मौजूद रहना है। हमारे सम्मानी जी आयोजन हमारे परम सम्मानीय हम सभी के इष्ट देव हनुमंत लाल श्री अमझरा सरकार के दर्शन पूजन के पश्चात गौशाला का निरीक्षण करेंगे।